भगवान की आदत ही दया की है। दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, असहाय के सहाय करने वाले प्रभु तो हैं ही। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण आज तुम उसे मारना। आज भगवान पूरी तरह से प्लानिंग बना रहे हैं मेघनाद को मारने की। तुम जाओ भाई साथ में, लक्ष्मण तुम उसको आज मारना, अंगद तुम मुख्य साथ में हो, और भी नहीं राजा भी साथ में जाएंगे। प्रभु श्री राम जी तपस्वी हैं, राजाओं को लक्ष्मण के साथ भेज रहे हैं। राजा कौन है? 3 राजा। 3 राजाओं को भेजते हैं। वो 3 राजा कौन है? देखो, जामवंत, कपिराज, विभीषण, सेन समेत रहे 3 जन। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कट निसंग करे बाण सरासन। जामवंत, जामवंत कौन है? राजा किसके? ऋक्षपति हैं, ऋषों के राजा हैं। कपिराज, सुग्रीव वानरों के राजा हैं। तो पहले जामवंत का नाम क्यों लिया? पहले तो सुग्रीव जी मिले थे, विभीषण बाद में मिले। पहले मिले सुग्रीव, बाद में मिले जामवंत, फिर मिले विभीषण। लेकिन भगवान सबसे पहले नाम ले रहे हैं जामवंत का। जामवंत ऋषपति हैं। क्यों ले रहे हैं? भगवान से सीख लिए। भगवान ये जो है जामवंत जी वयोवृद्ध हैं। वृद्धों का सम्मान करना प्रभु श्री राम जी जानते हैं। वृद्धों का सम्मान करना सबसे पहले वयोवृद्ध जामवंत जी का नाम लिया। आप ऋषपति हैं, ऋषों के राजा हैं। दूसरे सुग्रीव जी मिले, सुग्रीव वानरों के राजा हैं, तुम भी साथ जाओ। राक्षसों के राजा विभीषण, तुम भी जाओ। क्यों? अपना अपना काम सब करना लक्ष्मण के साथ में। और भगवान की प्लानिंग जिसको उठाने की बन गई, तो संसार में कौन सी ताकत है जो उसको बचा ले? अब तो मेघनाद को मरना ही पड़ेगा। कितनी भी तपस्या कर ले, कितनी मन्नत मांग ले, कितनी देवी देवता मना ले, लेकिन वहां से जिसकी रस्सी टूट गई तो ये रस्सी को जोड़ने वाले नहीं है। कितनी भी मन्नत बना ले, कितनी देवी देवता मना ले, ये कुछ नहीं कर सकते। तेरा समय थोड़ा सा रह गया है मेघनाद। हाँ, 3 हो जाते हैं, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण। श्री राम जी कहते तीनों साथ में रहना। और जब रघुबीर दीन अनुशासन, कट निसंग कर बाण सरासन। लक्ष्मण जी बड़े प्रश्न हुए, प्रभु आज आपने भरपूर आज्ञा दी है, ये दास इसके लिए तरस रहा था, मैं आज्ञा मांगता था, आप आज्ञा नहीं देते थे। आज भगवान कह रहे हैं जाओ लक्ष्मण, आज मारना, आज तुम मारना। तो लक्ष्मण जी बड़े प्रश्न हुए, और लक्ष्मण जी आहा फुर्ती से खड़े हुए और धनुष पर हाथ फेरने लगे, और तरकस कमर में बांध लिया, और लक्ष्मण जी चलने लगे। कहने लगे प्रभु, प्रभु प्रताप उरि धरि रणधीरा, बोले बचन घन गंभीरा। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जो तेई आज बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवकन कहावऊं। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। हाँ जी, जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। रघुबीर दुहाई। प्रभु प्रताप उर धरे रणधीरा। आहा,
लक्ष्मण जी ने प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर लिया और बोले घन इव, मानो बादल गरज रहे हों, ऐसी गर्जना के साथ प्रभु लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु जो ते आज बधे बिन आवऊं, अगर बिना मारे मेघनाथ को आऊंगा तो आपके चरण कमलों का दास नहीं कहूंगा मैं, और आज से अलग धनुष को छूंगा नहीं। लक्ष्मण जी घनघोर गर्जना के साथ में कहते हैं ये तो, और कहने लगे जो सत शंकर, एक नहीं कितने भी शंकर उसको बचाने के लिए आए, तब भी मेघनाथ को आज बगैर मारे नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी संकल्प करते हैं, जो तो सत शंकर करें सहाई, शंकर भगवान आकर के स्वयं उसकी रक्षा करें। क्यों कि शंकर भगवान के आराध्य श्री राम जी हैं और उनके सेवक प्रभु श्री शंकर जी आ जाएंगे सामने तो लक्ष्मण कहीं रुक ना जाए। कहने लगे शंकर जी भी आ जाएंगे, शंकर आपको बहुत प्यारे हैं, शंकर जी भी आएंगे तब भी मेघनाथ को आज छोड़ूंगा नहीं। बंदिराम पद कमल जुग, प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं लक्ष्मण जी, और चले तुरंत अनंत अंगद नील मयंदनल संग सुभट हनुमंत। सब सुभट तैयार हो गए हैं और प्रभु लक्ष्मण जी के साथ सब जाने के लिए युद्ध के लिए तैयार है। अच्छा कहां जाने लगे? विभीषण ने कहा प्रभु पहले वहां भेजना। वो यज्ञशाला में कहां पर है कि हमारे गुप्तचरों ने बताया है, देवी के मंदिर में अपवित्र यज्ञ कर रहा है। बानर कहने लगे जाके देखते हैं कैसा यज्ञ करता है, और जाकर के देखा तो सच में ही नंगे शरीर आहुति दे रहा है, और जैसे ही हाथ में भैंसा पकड़े हुए मेघनाथ आहुति दे रहा था और वैसे पीछे बानरों की सेना पहुंच गई। क्या देखा उसे? जाए कपिन देखा सो भैंसा, आहुत दे तरुधिर और भैंसा, तब की सनकृत यज्ञ विधंसा, जब न उठे तब करें प्रशंसा। तदपिन उठे धरई कछ जाई, लातन हति हति चलहि पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आयो राम अनुज के आगे। बानरों ने जाके देखा कैसा बैठा है, रुधिर और भैंसे की आहुति दे रहा है। तब बानर यज्ञ विध्वंस करने लगे, जब न उठा तब ब्याज स्तुति करने लगे अथवा धीरता की प्रशंसा करने लगे। खूब मारा मेघनाथ को, परंतु वो सोचने लगा थोड़ा सा रह गया है, ये यज्ञ पूरा हो जाए। परंतु बोलने लगे, बाण कहने लगे धन्य है तेरी जननी के लिए, इतना कठिन, इतना तू वीर, इतनी मार पर भी टस से मस नहीं हो रहा है। प्रशंसा करने लगी, परंतु जब भी न उठा तो जाकर के बाल पकड़ के खींचने लगे, उसको लातों से मार के भाग जाते हैं। मेघनाथ ने आंखें फाड़ के पीछे को देखा तो मेघनाथ उठ करके अपने त्रिशूल को लेकर के मारने के लिए भगा। सोई बानर भाग गए और कहा लक्ष्मण जी का प्रभु कर दिया काम, अब आप चलो, आपका काम है, हमारा काम तो हो गया, अब काम आपका है। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रब बारे बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हाथी त्रिशूल उर धरणी गिराए। प्रभु पर छाड़े शिशूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत गुण खंडा। उठ बहोर मारुति जुब राजा, हत्यु कोपिते घावन बाजा। क्रोध से बारंबार गर्जना करके आते त्रिशूल मारा। तब हनुमान जी ने, अंगद जी ने क्रोध करके दौड़ से उसके त्रिशूल को हृदय में और उसके ही उल्टा मारा, पृथ्वी से पछाड़ दिया। उसने प्रभु के ऊपर श्री प्रचंड त्रिशूल छोड़ा, जिसे लक्ष्मण जी ने बाण मार करके दो खंड कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। और हनुमान जी अंगद ने मूर्छित होकर के उसे मूर्छा से उठा करके फिर मारा, उसके घाव तक नहीं हुआ इतने मारने पर। फिरे वीर रिपु मरे न मारा, पुण्य धावा कर घोर चिकारा।
आवत देख क्रुद्ध जन काला, लक्ष्मण छाड़े बाण कराला। लक्ष्मण जी ने काल के समान उसके ऊपर बाण छोड़े, परंतु उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। असर क्यों नहीं हो रहा? कि जब तक के लिए वरदान था। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब तक की सांस होती है तब तक ये आदमी नाचता है। जितनी चाबी भरी राम ने, तब तक खिलौना तो चलेगा ही। तो थोड़ी सी उसका समय बाकी है, उतने समय तक तो वो मरेगा नहीं। आवत देख वज्र समबाना, तुरत भयउ खल अंतर ध्याना। विविध वेश धर करे लड़ाई, कबहु के प्रगट कबहु दूर जाई। मेघनाद कभी छुप जाता है और कभी सामने आ जाता है। ऐसे युद्ध करने लगा। तब त्रिशूल छाड़े लक्ष्मण पर, काट कीन सतखंड धरन धर। शिखर एक ले पुण्य सोधावा, राम अनुसोई काट सावा। प्रभु श्री राम जी के ऊपर तलवार का, त्रिशूल का, बाण का प्रहार करता है मेघनाद। प्रभु लक्ष्मण जी अपने बाण से उसके दो दो खंड करके गिरा देते हैं। ये पढ़े। देखे अजय रिपु डर पे कीसा, परम कृत तब भयउ अहिसा। यही पापिय में बहुत खिलावा, अब बधऊ चित कपि भय पावा। शस्त्र को अजीत दे करके कि मर नहीं रहा है, तब बानर घबरा गए और लक्ष्मण को बुरा क्रोध आया और बोले, इस पापी को मैंने अब तक बहुत खिलाया, परंतु अब इसको मारना ही उचित है, क्योंकि बानर बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आज लक्ष्मण जी ने तर्क से बाण निकाला और धनुष पर रख करके मस्तक पर लगाया और स्मरण करते हैं क्या? प्रभु श्री राम जी, इस बाण से इस पापी का अंत हो जाए, क्योंकि आसमान में देवता, पृथ्वी पर बानर, इस दुष्टात्मा से सब भयभीत हैं। लक्ष्मण जी राम मंत्र से उस बाण को अभिमंत्रित कर रहे हैं। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन अतितापा। चाड़ चाड़ी तास उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कपट सब त्यागा। सुमेर कौशलाधीश प्रतापा, प्रभु श्री राम जी के प्रताप को हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी ने राम मंत्र से बाण को अभिमंत्रित किया और सरसंधान कीन अतितापा, क्रोध करके मेघनाद के ऊपर बाण का प्रहार किया तो झाड़ बाण तास उर लागा। बाण छोड़ा लक्ष्मण जी ने, मेघनाद के हृदय में लगा और मरती बार कपट सब त्यागा। प्रभु श्री राम जी के बाण से, लक्ष्मण जी के बाण से जो मरा है, जिसके अंदर कपट है, और अंत समय पर वही हो जाता है जो है। मृग बना था मामा मारीच, वो कपट से मृग बना था, लेकिन बाण लगते ही मरते समय वो मारीच राक्षस ही हो गया। और यहां यही दशा कालनेमी की हुई, आप देखते हैं। और यही दशा यहाँ मेघनाद की हुई। बाण लगते ही कपट से माया बना रहा था, कभी दिखाई दे रहा, कभी दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु श्री राम जी के नाम से मंत्र लक्ष्मण जी ने छोड़ा तो मरते समय पे सब कपट त्याग दिया। और सही में जो मरते समय पर भी कपट त्याग दें, मरते समय पर भी कपट त्याग दें तो कल्याण है। कैसे? मरते समय कपट त्याग दिया जाता है तो उस समय ऑटोमेटिक ही भगवान का नाम निकलता है, अपने आप निकल जाता है, क्योंकि ये कपट ही ऐसा है, कपट ही हमें भगवान के नाम से दूर करता है। आज मेघनाद मरते समय क्या कह रहा है जानते हैं? भगवान का नाम ले रहा है। क्या नाम लिया मेघनाद ने? राम अनुज कही राम कही,
असकई छाड़े से प्राण, धन्य शक्रजित मातु तब कहे अंगद हनुमान। राम अनुज, राम लक्ष्मण और राम कहाँ हैं? ऐसे कहकर के प्राणों को छोड़ा मेघनाथ ने। तो अंगद और हनुमान कहने लगे धन्य है तेरी माता के लिए, धन्य है तेरी जननी के लिए, जो मरते समय तूने भगवान का नाम लिया, तर गया तू, तेरा कल्याण हो गया। आज मेघनाथ का प्राणांत हो जाता है। बोलिए लक्ष्मण लाल की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए सुग्रीव जी की, हनुमान जी महाराज की। समस्त वानरों में जय जयकार होने लगी। तो यही है आज जो कहते हैं मेघनाथ का प्राणांत हुआ। आज उस पापात्मा का प्राणांत हुआ तो देवताओं को कितनी खुशी हुई जानते हैं? देवता जानते थे कि मेघनाथ मर गया तो रावण मरना तो बड़ा सरल है, रावण मरना तो बड़ा ही सरल है। इसलिए कहा कि जिंदगी ये किराए का घर है, और वो किराए का घर मेघनाथ से खाली करवा लिया। कहा तुझे दूसरा मकान मिलेगा, इस मकान के लायक नहीं है तू। कि जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हो जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का बजा जब सर पे डंका, मौत रावण का कर गई वो फंका। मौत रावण का कर गई वो फंका, मौत रावण का कर गई वो फंका। मौत का बजा जब सर पे डंका, मौत रावण का कर गई थी फंका। मौत रावण का कर गई थी फंका, मौत रावण का कर गई थी फंका। फूंक दी थी वो सोने की लंका, फूंक दी थी वो सोने की लंका। ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
कहना है रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाम फूलों पे धरने से पहले, पाम फूलों पे धरने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कहना है ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू जल्द राम अपना। ढूंढ ले तू जल्द राम अपना, ढूंढ ले तू जल्द राम अपना। क्या तेरी लीला है जो कली बनी खिल करके फूल बना, फूल बन करके भी सुकड़ गया। वाह क्या तेरी लीला है परमात्मा। बच्चे हुए, युवा हुए, वृद्ध हुए, चले गए। तो 2 दिन की मुस्कुराती हुई जवानी है और ये सदा ना रहेगी। क्यों? इसके बाद जवानी को दे करके बुढ़ापा लेते हैं। तो उस वृद्ध अवस्था का भी हम सम्मान करें, क्योंकि इस वृद्ध अवस्था को जवानी के बदले में लिया है। उसके बदले में जवानी दी तो बुढ़ापा मिला। तो इसका पूर्ण तरह से सम्मान करें, इसका उपयोग करें। क्यों? कि इसके वृद्धा अवस्था में तजुर्बे बहुत होते हैं। कहता है एक आदमी अंधा था और एक लंगड़ा था। एक गांव में लगी आग, गांव में लगी आग। एक आदमी था लंगड़ा और एक था अंधा। अब अंधा उधर ही भागे जिधर आग लगी थी, और आग लगते लगते लंगड़े के पास आई। वो भाग नहीं सकता, उसको दिखाई नहीं दे रहा। अंधा भागे तो आग की तरफ भागे, और लंगड़ा कह रहा इधर मत भागे, तो फिर इधर भागे, उधर भी आग लग रही। लंगड़ा कहना चाह रहा पीछे भाग, तो फिर उधर भागा, फिर उधर आग लगी। बोले तू मेरे पास आ। बोले तू किधर है? बोला मेरी आवाज के माध्यम से मेरे पास आ। तो बोले क्या करूं? बोले एक काम कर, मुझे अपने ऊपर बिठा ले। ये वृद्धों के अनुभव हैं। अंधे से लंगड़े ने कहा तू मुझे ऊपर बैठा ले, तेरे पैर हैं और मेरी आंखें दोनों मिल जाएं तो दोनों बच जाएंगे, दोनों बच जाएंगे। तो आज अंधा लंगड़े के ऊपर बैठ गया, इधर चल उधर चल, आगे से बचा लाया। इसका मतलब क्या है? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर वृद्ध और युवा दोनों मिल जाएं तो देश को अच्छी तरह से चलाएं, घर को अच्छी तरह से चलाएं, सत्संग को भी अच्छी तरह से चलाएं। नहीं तो भैया कह नहीं सकते सत्संग भी हो रहे हैं, परंतु कैसे हो रहे हैं। तो यहां
वृद्धों के अनुभव हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जवानी दे करके उसके बदले में बुढ़ापा लिया है। तो इसलिए कहा है, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू जल्द राम अपना। ढूंढ ले तू जल्द राम अपना, ढूंढ ले तू जल्द राम देखिए, अपना। ये जवानी जो ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। हाँ, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। ये तसोबर ये सब है जवानी, चंद लम्हों की ये है कहानी। चंद लम्हों की है ये कहानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। कहते हैं शान शौकत जवानी थोड़े समय की है, इस पे इतराना तो इतराना क्या, इस पर गलत आदत पड़ गई तो बुढ़ापे तक गलती ही पड़ जाती है। इसलिए जहां तक जितना बने उतना संभल के चले। क्यों कि आदत भी एक खराब होती है। झगड़े बुरे होते हैं, लेकिन कुछ झगड़ों से पुण्य मिलता है। आप कह रहे हो हमने पहली बार सुना है झगड़े से पुण्य मिलता है। हाँ, झगड़े से सच में पुण्य मिलता है। झगड़े हो राम भरत जैसे, लड़ रहे हैं कि राज को तुम ले लो, हम नहीं लेंगे, राज को तुम ले लो। झगड़े ऐसे हो, झगड़े ऐसे ना हो कि हम लेंगे, वो कह रहा है हम लेंगे। सास कह रही है बहू से काम तू कर ले, कि काम तू कर ले, और उसी झगड़े को बदल देगा माता जी तुम मत करो, काम हम करेंगी। सास कहे से बहू के हाथ से कि नहीं तुम नहीं करोगी बहू, काम हम करेंगे। वही झगड़े पुण्य देते हैं, पुण्य देते हैं। ताली तो बजा दिया करो कभी कभार, मैं बाजीगर नहीं हूं, ये सीखो। गलत है तो मत बजाओ, सही है तो हाँ ठीक है, गलत पे मत बजाना, हम समझ जाएंगे गलत कह रहे हैं हम, ये इशारा है। ये तसोबर ये जो सब जमानी, चंद लम्हों की ये है कहानी। चंद लम्हों की है ये कहानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। चंद लम्हों की कहानी है ये। क्यों? ये जिया शाम तक देख लेना, ये जिया शाम तक देख लेना। आज ही देख लो शाम तक, क्या उगते सूरज को ढलना पड़ेगा, को ढलना पड़ेगा। ये जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, सूरज को ढलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज
घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आज शरीर रूपी किराया का घर मेघनाद का बदल गया और धन्य उस मेघनाद के लिए जो मरते समय पर भी भगवान का नाम स्मरण किया। तो अगले मंगलवार को सभी श्रोता भाई बहन इसी तरह से भगवान की कथा की प्यासे उस प्यास को कथा रूपी वाणी से बुझाएं और ऐसे जीवन को कल्याण करें। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।